अखबार वाला होगा शायद। सुबह की शुरुआत अगर चाय और अखबार के साथ हो जाए तो क्या बात है। वैसे दिन की पहली चाय मैं खुद ही बनाना पसंद करता हूं, पर आज जरा आलस आ गया। अपनी श्रीमती जी को आवाज लगाते हुए कहा, अरे इस गरीब को एक गिलास चाय मिल जाएगी क्या? और धीरे से बिटिया को अखबार लाने को बोला। अखबार वाला रोजाना अखबार धेली के बाहर ही छोड़ जाता है, उसका एक रोल बना के। पर आज दरवाजा खोला तो देखा कि अभी तक अखबार नहीं आया है। शायद किसी कारणवश देर हो गई होगी उसको, पर खबरें पढ़ना जरूरी है तो सोचा चलो मोबाइल में ही देख लेते हैं। एक ही बात तो है, क्या कमाल का समय आ गया है नहीं? तकनीक ने कितनी तरक्की कर ली है। अब एक हाथ में चाय का गिलास और एक हाथ में मॉडर्न अखबार। सुबह सुबह जब खबरें टटोल रहा था, एक के बाद दूसरी फिर तीसरी, तो अचानक एक हेडिंग ने अपनी ओर ध्यान खींचा। लिखा था, एक और गांव की मौत। पहले लगा कि छोड़ो यार, सुबह सुबह ये सब नहीं पढ़ना। फिर सोचा, अच्छा चलो ऊपर ऊपर से एक नजर मार लेता हूं। खबर थी 84 साल की वृद्ध आमा यानी पार्वती देवी के देहांत की। यह देख मैं सन्न रह गया। पिछले साल ही तो मैं उनके गांव उनसे मिलने व उनकी जीवटता देखने गया था। जब मुझे पता चला कि पूरे गांव में वे अकेली महिला रह रही हैं, उनके पड़ोस में ही मेरा गांव भी है। उनसे मिला तो उन्होंने मेरी 3-4 पीढ़ी के पूर्वज मुझे गिना डाले। यकीन कर सकते हैं आप, 3-4 पीढ़ी। कितना मना करने पर भी जबरदस्ती गरम गरम रोटी, अखरोट और गुड़ खिलाया। ऐसा प्यार और स्वागत सत्कार देखना होना तो कभी आइए हमारे पहाड़। वैसे ये भोजन भी आमा का अपना ही एक कॉम्बिनेशन था। अकेली पार्वती आमा से पूरा गांव गुलजार था। गांव में हर साल खड़ंजा बिछता, नहरें बनाई जाती, चार दीवारी करी जाती। लेकिन आमा इस बात को लेकर परेशान थी कि जिन रास्तों पे कोई चलता ही नहीं, उन पे खड़ंजा क्यों किया गया। जिस बंजर भूमि में कोई खेती नहीं करता, वहां नहरों का क्या काम। अमा ने यह भी बताया कि यह सब ठेकेदारों का किया धरा है। आज पार्वती आमा की मौत से उन तमाम नेता, अधिकारी व ठेकेदारों को झटका जरूर लगा होगा, जो अकेली आमा से आबाद गांव के नाम पर लाखों रुपए की योजनाओं का वारा न्यारा कर रहे थे। आज आमा के साथ उत्तराखंड के एक और गांव का अंत हो गया। 5 साल पहले फौजी बुबू की मौत के बाद आमा अकेली रह गई थी। उनके 2 बेटे मुंबई और एक बेटी देहरादून में वेल सेटल्ड थे। आमा और बुबू गांव में बड़े सुकून से रहते थे। अगर कभी बेटे शहर चलने को कहते तो वे भड़क जाते। कहते, गांव का शेर भला शहरों के पिंजरे में थोड़ी रह सकता है, हम अपने गांव में ही रहेंगे। फौज की पेंशन और रम का कोटा से उनके दिन अच्छे बीत रहे थे। आसपास के गांव के लफंडर भी उनकी खूब चमचागिरी करते और उनके साथ दावतें उड़ाते। पर क्या, एक दिन फौजी बुबू भी चल बसे। पिता के अंतिम क्रियाक्रम के बाद बेटे मां को अपने साथ मुंबई ले गए। परिवार भला था, वे अपनी मां की खूब खातिरदारी करते।
पर गांव के स्वच्छंद वातावरण में रहने वाली आमा जल्द ही शहर के आवभाव से ऊब गईं और उन्होंने वापस गांव जाने की जिद पकड़ ली। आखिर क्या करते, बेटों को जिद के आगे झुकना पड़ा और मां को गांव छोड़ गए। अब आमा गांव में खुश थीं। उन्होंने अपने सैड़े संगवाड़े क्यारी बाड़ी आबाद कर रखे थे, जिनमें सब्जियां, खीरा और मक्की भरपूर मात्रा में होती थी, जिन्हें वे खुद तो खाती ही बल्कि औरों को भी खूब बांटती। बच्चे रोज फोन करके अपनी मां की कुशल बात लेते। एक दिन जंगलात वाले आए। उन्होंने आमा को आगाह किया, आमा सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले घर से बाहर ना निकलें। गांव में एक आदमखोर बाघ घूम रहा है जो बच्चों और बुजुर्गों पर हमला करता है। आमा दराती उठाकर बोली, आण दियो सावगणी, चिर दियुल। फौजी बुबू के जाने के बाद अब उनकी पेंशन आमा को मिल रही थी। पैसों की ऐसी कोई किल्लत नहीं थी। जब चाहती डाकिया जग्गू के हाथों बाजार से सामान मंगा लेती। जग्गू भी आमा को हर 2-4 दिन में जरूर मिलता था। आमा गांव में खूब स्वस्थ थी। अभी तक नजर भी खूब तेज थी। आसपास कोई दिखता तो उसे बुलाकर बिना चाय पानी पिलाए तो छोड़ती ही नहीं। एक दिन डाकिया जग्गू को बंबई से फोन आया कि मां फोन नहीं उठा रही हैं। जग्गू भागता हुआ आमा के घर पहुंचा। दरवाजे की चिटकन बंद थी। अंदर जाकर देखा तो पार्वती आमा का अंत हो चुका था। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे वे आराम से लेटी हूं। खबर जंगल की आग की तरफ फैली। बेटी और बेटों का परिवार भी गांव आ गए। मेहमान नवाजी के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध आमा की अंत्येष्टि में हजारों लोग जुटे। अंतिम क्रियाक्रम के बाद आमा के परिवार जब शहर लौटने लगे तो देखा कि कोठार में 3 भरे थैले लटक रहे थे, जिनमें अखरोट, जकिया और खुद के संगवाड़े में पैदा की गई राजमा और गहत की दालें भरी थी। शायद पार्वती आमा अपने बच्चों के लिए कलेवे का इंतजाम पहले ही कर चुकी थी, मानो उन्हें अपने जाने का पूर्वाभास हो गया हो। सभी प्यार से मां के अंतिम कलेवे को रोते हुए अपने साथ ले गए। पार्वती आमा के लिए कहा जाता है कि आज भी वो अपने भूतहा गांव से गुजरने वालों को चाय पानी के लिए आवाज लगाती हैं। लोग अनायास इस आवाज को सुनकर डरते नहीं हैं, बल्कि गांव में बसी आमा की आत्मा को हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज उत्तराखंड में पार्वती आमा का गांव भूतहा गांव की सूची में 1734वें स्थान पर जुड़ गया है। आज भी ऐसे कई आमा और बुबू हमारे पहाड़ के गांव को आबाद किए हुए हैं। तो ये थी आज की कहानी। अपने विचार और अपनी राय मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा, लिख के, बोल के। मैं आपका दोस्त वैभव कबडवाल, उत्तराखंड का स्टोरी टेलर। नमस्कार।